नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और सनसनी रिपोर्टर की टीम पहुंची करोल बाग मायावती जी के कार्यालय। हमारे साथ है राजकुमार आनंद जी, जो पूर्व दिल्ली कैबिनेट मंत्री हम कह सकते हैं। दिल्ली सरकार में उनके काम को देखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है फिलहाल, और अब उन्होंने बसपा बहन जी की पार्टी का दामन पकड़ लिया है। क्या मुद्दे रहे सर जो आपने वहाँ से दामन छोड़ा और बसपा में आप शामिल हो गए, क्या वजह थी? कथनी और करनी में फ़र्क उन लोगों की है, आम आदमी पार्टी की। और मैं भी बहुजन समाज पार्टी का आदमी था, मेरे समाज के लोग वहीं थे, वो सब आम आदमी पार्टी में गए थे तो आम आदमी पार्टी बनी थी। अब वो कथनी और करनी का जो फ़र्क है उनका, वो उजागर करना है और अपने समाज को वापस लेकर आना है। जगदीश यादव जी, झनकार जी और भी अन्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो आपने भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में भी जाना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी में क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है, लहर चल रही है सर। लहर नहीं चल रही, यहाँ लहर लानी है। देखिए, लहर लाने में जो मज़ा है ना, चलती लहर में जाने का वो मज़ा नहीं है जी। अच्छा, क्या मुद्दे रह गए अगर आप चुनाव लड़ते हैं दिल्ली विधानसभा में? बहन जी आपको चुनाव लड़वाती है दिल्ली में, तो क्या मुद्दे रह गए और क्या परिवर्तन होगा आपकी विधानसभा में? अभी तो लोकसभा का इलेक्शन है, हम लोकसभा पे बात करते हैं कि हम दिल्ली में अच्छी से 7 सीटों पर लड़ेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की। उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के आने वाले हैं, तो हम ताकत बनेंगे। जी, एक आखिरी बात, 25 मई को चुनाव होना है, क्या कहना चाहते हैं 25 मई को लेकर दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पट्टी बांधी हुई है आप लोगों ने, उसको एक बार देखिए, दोबारा सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपको जो मुफ्त की जो सुविधाएं मिलने की आदत डाल दी गई है, वो कुछ भी नहीं है। वो आजकल हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में देती है, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में देती है, कोई ये नई बात नहीं है। तो इसलिए सोच समझ कर वोट दें कि आखिर उनके काम कैसे होंगे। आज दिल्ली वालों के काम नहीं हो रहे, दलितों के तो बिल्कुल नहीं हो रहे, वैसे भी दिल्ली वालों के काम नहीं हो रहे, तो लोगों को सोचना चाहिए। एक व्यक्तिगत अनुरोध मैं भी करूँगा, जब आप वोटिंग करने जाए तो प्रत्याशी की छवि के बारे में ज़रूर विचार करें कि वो प्रत्याशी आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। और हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। अशोक सिद्धार्थ जी हमारे साथ है, बसपा के एक सिपाही है, और आज राजकुमार आनंद जी ने बसपा का दामन पकड़ा है। आइए पूछते हैं कि क्या जिम्मेदारी वो देते हैं उनको, और आगे क्या रूपरेखा, क्या रणनीति लोकसभा के चुनाव को लेकर बना रहे। जैसा कि आपको विदित है कि राजकुमार जी ने स्वयं बताया है कि वो आम आदमी पार्टी को उन्होंने 20 दिन पहले करीब इस्तीफा दिया था, और उन्होंने बहुत सोच विचार के, उनके ऊपर तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, उसमें जाएंगे, लेकिन उन्होंने, चूँकि वो बहुजन समाज पार्टी में, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में काम कर चुके थे, कार्यकर्ता रह चुके थे, और बीएसपी के शुरुआती दौर से ही कार्यकर्ता रहे थे। और जब एक कहते हैं कि कोई एक लहर सी चलती है, आंदोलन, भ्रष्टाचार के ऊपर एक आंदोलन हुआ, खड़ा हुआ, और आंदोलन हुआ था प्रदेश और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का, लोकायुक्त को लेकर के आंदोलन हुआ था। लेकिन उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में बहुत से लोग चले गए थे उनके साथ, उनमें राजकुमार जी, उनकी टीम भी चली गई। सर एक बात, लेकिन जब उनको वहाँ ये महसूस हुआ कि अभी ठीक हो रहा, अभी ठीक हो रहा, अभी ठीक हो रहा, सब कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि उनके समाज के लिए, यानी बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ ठगा जाने का काम किया, उनका वोट लेने का काम किया है, तब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। आपका और राजकुमार आनंद जी का ऐसा मानना है कि दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी कुछ विचार नहीं करती? देखिए, ये हमारा ही नहीं मानना है, इस देश के समस्त बहुजन समाज का ये मानना है, इस देश के समस्त। लेकिन विशेष रवि जी जो अभी वर्तमान में विधायक है, वो भी विधायक है, वो उसका भी कार्य है। मानवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में भी बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने महिलाओं के सुविधाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया था। सर उसी तरह लोकसभा में दिल्ली में बसपा का कोई जवाब ले लें नहीं, तो ठीक नहीं, बसपा कहीं दिख नहीं रही, ना कोई कंपेनिंग हो रही है, ना प्रत्याशियों के बारे में पता चल रहा। और उत्तर प्रदेश में भी सेम ऐसा माहौल है। किसने कहा आपसे? सर हम, ये आपकी नज़र ये तो आपकी नज़र का फेर है। इस देश की मीडिया बहुजन समाज को दिखाती किधर है, और ये उम्मीद करते थे भाई यूट्यूबर्स दिखाएंगे, आप लोग जैसे लोग दिखाएंगे। अब आपको भी ऐसा अगर लग रहा है कि बहुजन समाज, पूरा देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने बलबूते पर
ना एनडीए के साथ है ना एनडीए के साथ है, दोनों के साथ नहीं, अपने दम पर सबसे ज़्यादा सीटों पे, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेके अंडमान निकोबार तक बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपने कैंडिडेट लड़ाने का काम कर रही और पूरी तैयारी के साथ लड़ाने का काम कर रही और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और यही एक कारण है कि न सिर्फ दिल्ली प्रदेश में, आपके दादर नगर हवेली में तमाम लोग हमारी पार्टी दूसरी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करने का काम किया, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। गोवा में पूर्व विधायक है, उनकी पुत्रवधू लड़ रही हैं, वो भी दूसरी पार्टी छोड़ करके आए हैं। ऐसे ही आप अंडमान निकोबार में एक यूएनओ में नौकरी किया हुआ डॉक्टर लड़ा चुनाव लड़ने। क्या जब लोकसभा के चुनाव दिल्ली में हो गए, क्या लगता है कि बहन जी आएगी और प्रचार करेगी? बिल्कुल, आदरणीय बहन जी जब पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का काम कर रही, देश के तमाम राज्यों में जाने का काम कर रही, तो दिल्ली तो प्रदेश अपना प्रदेश। 7 सीट आने का भी अनुमान है? 7 सीट देखिए, ये तो कोई भी पार्टी नहीं कह सकती, ये तो वही लोग कह सकते हैं जो झूठे लोग होते हैं कि अब की बार इतने पार, अब की बार उतने पार। वो ये भी कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार है, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया भाई मोदी पे? बताओ, महिलाओं पे वार रुका है कि महंगाई पे महंगाई कम हुई? बता दें आप बताइए ना। और जहाँ तक रही बात इसकी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन तीनों पार्टियों ने इस देश के बहुजन समाज को ठगने का काम किया, उन्हें झूठे नारे दिए, उन्हें चोट चल लालच नीतियाँ बना करके उनको फंसाए रखने का काम किया। मानवर कांसीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से वंचित समाज है, उस समाज में जागरूकता पैदा करके उन्हें मांगने वाले से देने वाला समाज बनाना है, इस देश का हुक्मरान समाज। उसी बात को आगे चल के बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4 बार सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को मांगने वाले की जगह देने वाला बनाने का काम किया। बहुत बहुत हमारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।